pain you feel today is the strength you will feel tomorrow. Good afternoon, everyone. Today, IC Tales is in conversation with Miss Neera Pal. Neera is a professional bodybuilder and also an IBBF athlete. Neera gives personal training and guides bodybuilders. She has more than 47K Instagram followers on followers where she guides, motivates, and influences people to work hard and lead a healthy lifestyle by exercising and workout. So, hi Neera, how are you? I'm fine. Thank you so much. So, let's start with the discussion. So, give us a brief glimpse of your journey and how you started. Uh, can we explain in Hindi or English? Any language you would like. Any language? Any language? No? It's not necessary, no? English. My journey start from 2015, but not for a professional bodybuilding. I was started just only for doing normal fitness, going to gym and just doing normal fitness, being a normal fit. But day by day, when I will be continue डे बाय डे कंटिन्यू करती रही तो एक इंटरेस्ट आने लगा। ये मतलब आई कि कुछ अलग हटके करना चाहिए। तो मेरी जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है वो 2017 से स्टार्ट हुई है, जब मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला था मिस्टर हरियाणा। देन आई वाज competing बैक टू बैक मैनी कंपटीशन एंड अचीव्ड मैनी मोर अचीवमेंट्स विद मेडल्स एंड ट्रॉफीज विद कैश प्राइज। और साइड बाय साइड पहले मैं जॉब भी करती थी, और जॉब के साथ साथ मैंने अपने आप को ट्रेन भी किया है। फिर मैंने जॉब स्विच करके मतलब छोड़ दी जॉब, उसके बाद मैंने प्रोफेशनली इसमें इस फील्ड को चूज कर लिया। Okay, that's so nice. So, प्री वर्कआउट हम बहुत बारी सुनते हैं कि प्री वर्कआउट हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता और हम्म। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है वो बॉडी को। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से वो कितना सच है? कि प्री वर्कआउट देखो, हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज होती है। अगर हम कोई चीज लिमिट फॉर्म में ले तो उसके लिए हमारा एडवांटेज है, और अगर हम उसी चीज को ओवरडोज कर दे तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फूड कोई भी खाए, कोई भी खाना खाएंगे, ओवर ईटिंग कर देंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। इसी वजह से प्री वर्कआउट एक सही तरीके से सही भी है, और दूसरों की तरीके से गलत भी है। मेरे हिसाब से प्री वर्कआउट इट्स बेस्ट अगर आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करना चाहते हो। मतलब मेरा मानना है कि 1.5 से 2 घंटा अपने आप को ट्रेन करना चाहते हो, हैवी ट्रेन, तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी आप नेचुरली नहीं ले सकते। इतना कार्ब्स लोड नहीं कर सकते वर्कआउट से पहले कि आप इंस्टेंट एनर्जी लेकर नेचुरली कार्ब्स लोड करोगे और इतनी एनर्जी आप बना पाओगे कि उतनी आप एक्सरसाइज कर पाओगे। आपको उस चीज के लिए कुछ कैफीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा प्री वर्कआउट होता है वो प्रोवाइड करता है, जिस वजह से जो हमारी ट्रेनिंग मोड होता है ना, वो हम अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं। अगर हम कम फॉर्म में लेंगे, मतलब लिमिट लिमिट डोज में लेंगे, तो हमारे लिए अच्छा है, बेस्ट है प्री वर्कआउट। कोई भी ले सकता है इसको। और फिर कंपनीज का डिफरेंस होता है कि आप कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हैं प्री वर्कआउट। किसी किसी कंपनी में बीटा एलानाइन वगैरह की जो फॉर्मूला होता है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंडियन जो प्री वर्कआउट है बहुत ही ज्यादा मतलब बीटा एलानाइन का यूज करके, जिस वजह से वो एक सुना होगा चीटी काटने लग जाती है, रैशेस होने लग जाते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि इसमें कैफीन और बीटा एलानाइन ज्यादा डालते हैं। मतलब अगर आप कम डोज में लोगे तो प्री वर्कआउट बेस्ट है आपके लिए। ओके, अब सबको पता चल गया कितना लेना और किस चीज को अवॉइड करना है। तो इन योर करियर, like you faced any gender discrimination, and if yes, so how did you overcome that? पार्डन प्लीज। ओके, आपने अपने करियर में कभी भी ये फेस किया है कि आपको लड़कों से कम समझा जाए या फिर समथिंग लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है आपने अपने करियर में कभी? हाँ, अभी तक भी चल रहा है, चलता रहता है। तो आपको पता है इंडियन सोसाइटी, सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी चलती रहती है, ये कभी चीज रुकी ही नहीं है। स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, अगर इंडिया के अंदर कोई गर्ल्स कुछ अलग कर रही है, बॉडी बिल्डिंग ही एक बहुत अलग गेम है। हर स्पोर्ट्स से अलग हटके बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही डिफरेंट गेम है हमारे इंडिया के अंदर। तो उसको है ना उस तरीके से नहीं देखा जाता, प्रोफेशनली वे से, अभी भी अनप्रोफेशनल वे से ले। जितनी भी फीमेल्स एथलीट है इस इंडस्ट्री में, मतलब बॉडी बिल्डिंग में, मैं उनको
को प्राउड फील करती हूँ, उनको सल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनके अंदर गट्स है कि अपने आप को कुछ बिल्डअप करने का। देखो, करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इस फील्ड को चुना मतलब एक बहुत ही ज्यादा गट्स की बात होती है। फेसेस मैंने सोसाइटीज तो बहुत सारे फेस करी है, अभी भी कर लेती हूँ, क्योंकि लेकिन वो ये ना, कोई भी चीज है ना, किसी के हम रोक नहीं सकते कौन क्या बोल रहा है। सिर्फ अपने आप को सुधार कर लो। अगर हमें कुछ करना है तो हमें एक दूसरों की बात क्यों सुनना, सुनो और निकाल दो। अपने काम पे फोकस रखो, जो आप कर सकते हो जितनी डेडिकेशन के साथ कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि रूमर्स इतने ज्यादा होते हैं, सुन सुन के बंदा परेशान हो जाएगा। किस किस की बातें सुनेगा, जितनी बातें सुनेगा उतना अपने आप को परेशान करेगा। तो किसी की सुनो ही मत, सुनना बंद करो, अपनी सुनो। जो मन करता है, जो आपको करना है, उस पे फोकस करो और कर डालो। फॉरगेट अबाउट एवरीबडी। Yeah, that's the best advice one could get. So टिल नाउ, अब तक आपने कितने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स जीत चुके होंगे या पार्टिसिपेट कर चुके हो आप? मोर देन 10 to 12, 10 से 12। और रिसेंटली अभी भी मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी क्या है, मेरा कुछ और प्लान है अलग हटके, तो मैं उस पे स्टडी कर रही हूँ। वैसे 10 to 12 मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। क्या आपका प्लान है, आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ, प्लान मेरा यही है कि जैसे कि अभी आने वाली यूथ क्या है कि बॉडी बिल्डिंग एक गलत तरीके से यूज कर रही है। मतलब वो एक एनाबॉलिक जो है, जल्दी उनको बॉडी बनानी है, बस सोचते हैं कि 3 महीने में बॉडी बन जाए, 6 महीने में बन जाए, 1 साल में बन जाए। बट क्या है कि यूथ को समझना होगा। हमारी क्या कि हमारी इंडिया के अंदर इस चीज को पढ़ते नहीं है, स्टडी नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि सब चीज तुरंत हो जाए। बट हमारे यूथ को समझना होगा पेशेंस कि नहीं है। पहले इसके ऊपर स्टडी करनी। हाँ, पेशेंस नहीं है, स्टडी करनी होगी। और कोई ये हमारा एक सिस्टम है, कोई वो चीज नहीं है कि हमने मतलब खाना नहीं है जो तुरंत पक जाएगा और पच जाएगा, सुबह हम जो तुरंत रेडी हो जाएगी। ये हमारा सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम। मतलब एक तरीके से इसके साथ खेलना होता है। अब 3 महीने वाली जो कंडीशन लेके बंदे तैयारी कर भी लेते हैं, इट्स फॉर हार्मफुल, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए टेक्स इयर्स, सालों लग जाते हैं। चाहे आप कैसे भी बनाओ, लेकिन इस पे टाइम लगता है। आप धीरे 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 उस पे फिनिशिंग लेके आओ, फिनिशिंग लेके, जब जाके एक बॉडी फ्रेम तैयार हो जाए। मेरे को भी 7 साल से ज्यादा हो गए जब जाके मेरी इतनी अच्छी कंडीशन हुई है, लेकिन मैंने इस चीज को सीखा है। मेरा पेशेंस, कंसिस्टेंसी, सारी चीज बराबर रही है। मैंने कभी अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, कभी अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा इस चीज को लेके, जब जाके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। क्या है कि थोड़ा समय देना पड़ता है। तो यूथ को क्या है कि उनमें पेशेंस नहीं है, उन चीजों को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में मतलब हम अपने आप को कैसे बना सकते हैं। तो एक ग्रुप मैं क्रिएट करूंगी। मतलब मेन तो मेरा है फीमेल्स को टारगेट करने का, कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स कनेक्ट होए मेरे साथ। ऑडियंस इतनी होए कि फीमेल्स की सबसे ज्यादा, मेल्स भी दोनों। क्योंकि क्या है, जितना ज्यादा हम फिट रखेंगे ना अपने आप को, उतनी ज्यादा हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी साथ में। प्लस हमारी जो एज है ना, कोई कोई जज नहीं कर पाएगा। एक कहते हैं ना, एज डजेंट मैटर। जो भी आपने देखोगे काफी सारे अभी मतलब ओल्डर्स बाहर आए हैं, ऑफ जिनकी कोर्स। 40 अबव एज है। साहिल खान को देख लो आप, 40। साहिल खान जो है 45 अबव है, आई थिंक सो। और कोई नहीं कह सकता कि उसकी एज इतनी है, क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को फिट रख रखा है। और क्या है कि उसको कम से कम 20 ईयर से ज्यादा नॉलेज होगी। और जो हमारी यूथ है उसको देख के इंस्पायर भी होती है। बट उसके इंस्पायर होने से ये चीज भी सीखनी चाहिए कि उसने बहुत कुछ सीख रखा है, उसको बहुत कुछ पता है उसके बारे में। आपको भी उस चीज की लर्निंग करनी चाहिए। जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे ना, तो आप इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाओगे। आप वहीं तक रह जाओगे जितना आपको एक ट्रेनर एक 3 महीने में बॉडी बना देगा। ये ले लो, वो ले लो, 3 4 चीज, बस इतना ही। उसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और एक साइंस है, साइंस इतनी, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, पढ़ते 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 सालों लग जाते हैं समझने। क्योंकि हमारी जो बॉडी फ्रेम है ना, एक बायो से रिलेटेड है। ये जो फिटनेस इंडस्ट्री ने बायो से रिलेटेड है। फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हमारा सब चीज बायो में आता है। तो सब चीज के बारे में पता होना चाहिए कि किस समय हमें कितना फूड लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, हमारी बॉडी टाइप कौन सी है, ये सब चीज पता होनी चाहिए। बट यूथ क्या है कि बस बाहर की चीजें देखता है, अंदर की चीजें नहीं देखता वो। पहले रिसर्च करनी चाहिए, फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए, आपके कहने हाँ, का मतलब ये सबको है? पता होना चाहिए, मालूम ये चीज के। यूथ को समझना होगा कि चलो, आप अगर टीचर पे भी भरोसा कर रहे हो, लेकिन टीचर से भी ये सीखो कुछ कि हाँ, इस चीज में टाइम लगता है। थोड़ा अपने आप को टाइम दो, टीचर को भी टाइम दो।
जब तक आप टीचर को टाइम नहीं दोगे, खुद को टाइम नहीं दोगे, तो आपका कोई भी बॉडी फ्रेम नहीं बनेगा। वो जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि आजकल के रिजल्ट देखने में लगे रहते हैं। महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट। मेरा मानना है कि अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। थिंक अबाउट योर प्रोग्रेस, कि आपने 2 दिन बाद कितना प्रोग्रेस किया, आपने अपने वर्कआउट में कितनी रिपीटेशन। आप जब जब 10 मार रहे थे, तो आपने आप 12 लगाना स्टार्ट किए। इस चीज का प्रोग्रेशन होना चाहिए, नॉट अ रिजल्ट। रिजल्ट तो देखो एक ना एक दिन अपने आप दिख ही जाता है हर किसी को। ऑफ कोर्स। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, अब तो काफी टाइम हो गया आपको करते हुए, क्या आपको कोई हम्म। अब ऐसी चीज लगती है जो आपको लगता है कि मेरे को पहले पता होनी चाहिए थी? हम्म। अब नहीं, अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि क्या है कि समय के अनुसार अनुसार जो चीज आपके हाथ में आ जाती है ना, आप उसको संभालो, अच्छे से करो और उस पर वर्कआउट करते चले जाओ। चीजें ना समय के अनुसार हर चीज सीखने को मिलती चली जाती है। पहले उस एज में नहीं पता था, लेकिन अब आने वाले टाइम में मुझे पता है। क्या पता आने वाले टाइम में और कुछ ज्यादा पता हो जाए। मतलब चीजें सीखने को मिलती रहती। डे बाय और डे। कुछ साल 7 साल पहले मेरी एज इतनी भी नहीं थी, और मेरा माइंड इतना मैच्योर भी नहीं था, और इतनी सोचने की क्षमता भी नहीं थी कि मैं इतना कुछ सोच सकती हूँ, इतना कुछ बोल सकती हूँ। इट्स आई एम जस्ट वो जस्ट अ नॉर्मल एंड सिंपल शाय गर्ल। कि बिकनी खेलना बहुत ही ज्यादा टफेस्ट था मेरे लिए। बट मैंने कम्पीट किया, फेस किया सोसाइटी को, सभी चीज को। और क्या है कि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया, एक चीज और बोलूंगी, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मैं सब चीज भूल गई। मेरे आसपास कोई है, आई एम जस्ट ओनली थिंग अबाउट माई सेल्फ। कि जो तुम्हें करना है करो, मन से करो। गेम बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक नजरिया होता है ना सामने वाले का देखने का। इट्स जस्ट अ कॉस्ट्यूम। या। कोई बिकनी ऐसे पहन के नहीं चलेगा। इट्स जस्ट कॉस्ट्यूम एंड कि एक बंदा डिफाइन कर रहा है अपनी बॉडी शेप को। वो डिफाइन इसलिए कर रहा है कि ताकि जो सामने वाली जनरेशन है, आने वाली यूथ है, वो उससे इंस्पायर्ड हो कि हमारी भी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। हम भी फिट होने चाहिए। और हम भी फिट होने चाहिए तो आगे वाले भी फिट होंगे। और बस यही है एक तरीके से। बट वही ना, सोचने का नजरिया अलग होता है सर किसी का। एग्जैक्टली, बस सोच बदलनी चाहिए, थोड़ी सी मैच्योर करनी चाहिए हम्म। अपनी सोच। सो अब बॉडी बिल्डिंग है, फिटनेस फील्ड है, तो फूड हैबिट्स आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें? फूड। फूड हैबिट्स मतलब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे ज्यादा तो फूड का ही खेल है। ऑफ कोर्स। हमारी जो मसल्स होती है, वो फूड से ही, कि हम कौन सा फूड दे रहे हैं अपने सिस्टम को, और किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी हमारी फूड पे डिपेंड होता है। मतलब न्यूट्रिशन एक तरीके से, कि प्रोटीन कितना जा रहा है हमारी मसल्स को, कार्ब्स कितना जा रहा है, और न्यूट्रिएंट्स जो हो गए हमारे, विटामिन एंड मिनरल्स, फैट कितना जाना है। इन सभी चीजों पे डिपेंडेंट होके हमारी मसल्स मेंटेन रहती है। विदाउट फूड कुछ नहीं है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट। और फूड के बारे में अगर मैं बताऊं तो स्टडी करो, बहुत कुछ है फूड के अंदर। अब मैं इंटरेस्ट। प्रोटीन एक प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, फैट हो गया, ये तो मेन चीज है ही। बाकी हमारी विटामिन हो गए, मल्टी विटामिन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब चीजें, ये सब चीजें जरूरी है पर डे। एक पर्टिकुलर मतलब वेट और हाइट के अकॉर्डिंग उसमें कितना प्रोटीन जाना चाहिए, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए। ये मतलब ये कैलकुलेट होता है, लेकिन हर किसी का हाइट, हर किसी का वेट, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्स होता है, उसमें सब चीज कैलकुलेट किया जाता है। वर्बली किसी को कुछ नहीं पता, एक साइंटिफिकली डिफाइन किया हुआ है सब चीजें। ओके। सो आप एक एडवाइस उसको क्या दोगे जो अभी अभी बॉडी बनाना स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, अभी अभी स्टार्ट करा है? मेरा एडवाइस यही है, देखो बॉडी बिल्डिंग इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, प्लस आपके घर वालों का सपोर्ट है, तो आप बॉडी बिल्डिंग करो। अदरवाइज बॉडी बिल्डिंग करना जरूरी नहीं है। आप फिट भी रह सकते हो, तब भी आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि नॉलेज इज द पावर। अगर आपके पास नॉलेज है, तब आप इस इंडस्ट्री में भी आ सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने कंपटीशन खेला है या फिर बॉडी बिल्डिंग कम्पीट किया है तभी जाके आप
दूसरों को इंस्पायर करोगे, आप वैसे भी इंस्पायर कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है। नॉलेज ही से ही बंदा को, सामने वाले को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम बस यही पता है बॉडी बना के खड़े हो गए, वो भी कोई फायदा नहीं है उसका भी, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। आपको ये नहीं पता कि अगर कोई आपके पास बंदा है वेट लॉस के लिए, और आपको ये नहीं पता कि इसको कौन सा फूड देना है, क्या डाइट प्लान बताना है, कौन सा इनको कहना है कि अवॉइड करना है, तो ये सब चीज अगर आपको पता है ना, तो आप नॉर्मल फिटनेस में भी रहकर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हो और अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। यस, दैट्स अ वेरी नाइस एडवाइस। सो आपको इस करियर में सबसे ज्यादा सपोर्ट और चीयर लीडर आपका बिगेस्ट कौन था? सबसे ज्यादा सपोर्टिव तो मेरे सर का रहा है, जो मेरे टीचर है। उन्होंने मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, अभी तक भी वही सपोर्ट करते हैं मतलब। और मेरे बड़े भैया का, हालांकि फैमिलीज तो अब है इन्वॉल्व, लेकिन स्टार्टिंग में बड़े भैया का था फैमिलीज में, और अब बाद में सभी फैमिली इन्वॉल्व है, मतलब सभी सपोर्ट करती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सपोर्ट रहा है मेरे सर, मतलब जिनको मैं गुरुजी बोलती हूँ, क्योंकि क्या है कि एक टीचर के बिना मेंटर तो बहुत एक जरूरी है। एथलीट अधूरा है। यस। बिना टीचर एथलीट कभी पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, या कितना भी उसको सब कुछ सीखने को मिल जाए, लेकिन जब भी वो तैयारी करेगा, जब भी वो स्टेज खेलेगा, या जब भी वो खेलने के लिए जाएगा, मैदान में उतरेगा, तब तक उसको उस टीचर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि हर टीचर और गुरु के बीच में बहुत डिफरेंस होता है, गुरु और टीचर के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। जो चीज गुरु को पता होती है वो स्टूडेंट को नहीं पता होती, इसलिए गुरु का भी गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्हीं का सपोर्ट रहा है, क्योंकि क्या है कि मेरा तो स्टार्टिंग से उन्हीं से सपोर्ट रहा है, हर चीज उनसे सीखी है, टीचर से। जब जाके जैसे मैं अभी आने वाले टाइम में कोई मुझसे सीखेगा, मैं भी उसको गाइड करूंगी, क्योंकि एक गाइडेंस रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकली और थियोरिटिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है हर चीज में। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे किसी चीज को, तो हमें थियोरिटिकली का कुछ भी नहीं समझ आएगा। आई थिंक ये एथलीट के लिए नहीं, बट इंसान को मेंटर तो चाहिए ही। जब भी वो प्रॉब्लम में गिरेगा हाँ, उसको कोई ना कोई तो चाहिए ही उसको मेंटल। गाइड करने के लिए। यस। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई एक ऐसी चीज बताओ जो आपको हमेशा इंस्पायर करती है। हमेशा इंस्पायर करती है। आ, सच बोलूं तो मैं खुद से ही ऐसी हूँ, मैं खुद से ही अपने आप को इंस्पायर करके चलती हूँ। यू आर योर कभी, बिगेस्ट मोटिवेशन। हाँ, खुद को ही क्या कहते हैं कि जब तक इंसान खुद से बात खुद को नहीं समझेगा ना, और खुद को जानने की कोशिश नहीं करेगा, और खुद से नहीं कहेगा चल करना है तो करना है, यस। तो वो कभी कुछ नहीं कर पाए। चाहे चाहे हम कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देख ले, कितनी मोटिवेशनल मूवीज देख ले, कितनी मोटिवेशनल स्टोरीज देख ले, थॉट्स पढ़ ले, कोटेशन पढ़ ले, लेकिन जब तक आपके अंदर खुद की आशा नहीं जागेगी ना, होप, तो जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेशन बना के रखती हूँ, और मेरे सामने वाले से भी यही रहेगा कि सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टॉक टू योर सेल्फ, कहते हैं ना, टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करो, खुद से जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, तो आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, नथिंग हेल्प्स यू, कोई हेल्प नहीं करेगा। खुद को धक्का मारो, नहीं हो रहा तो मारो, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कम से कम एक हफ्ता, महीने भर लग जाएगा, कम से कम अपने आप को आगे लाने की कोशिश तो करेगा बंदा। एक बट महीने वही में है कुछ बस, तो आगे जाओगे आप। खुद का एक साल लग ट्रस्ट। जाएगा। यस। लेकिन क्या है कि जब तक हम अपने आप से बातें नहीं करेंगे ना, जब तक, तो नहीं, कुछ नहीं हो पाता है। मेरा हमेशा यही होता है, सुबह मेरा जिम वगैरह होता है, ट्रेनिंग लेती हूँ मैं सुबह शाम, सेल्फ ट्रेनिंग भी करती हूँ। अब तो सेल्फ ही कर लेती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने सर से लिया था, लेकिन जब भी मेरी स्टेज प्रिपरेशन होती है तो मैं उन्हीं की गाइडेंस कर लेती हूँ, करती हूँ। लेकिन अब सेल्फ ट्रेनिंग करती हूँ, करवाती हूँ, तो वही कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, क्या है, फिर कहना नहीं, करना है तो करना है, जिंदगी ये है, करने बिना करे तो कुछ होगा नहीं, छोड़ के भी कोई फायदा नहीं है। यस। एक दिन छोड़ लोगे, 2 दिन छोड़ लोगे, लेकिन ये है कि ये चीज तुम्हें हमेशा करनी पड़ेगी, इस चीज की आदत डाल लो। ऑफ कोर्स। हम्म। तो लास्ट फॉर टुडे, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स? जो लोग देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे?
मैसेज यही रहेगा कि कभी भी हारो मत अपने आप से। देखो जिंदगी है, लड़ना पड़ता है। जो भी कर रहे हो मन से करो। मन, तन, धन सब कुछ उसी में लगा दो। आप एक चीज को चुन लो। जरूरी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करना है, कोई भी, मतलब इतनी सारी फील्ड है, आप जिसमें भी एक्सपर्ट हो, जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका जुनून हो, आप उसको चुनो। उस पे इम्प्लीमेंट करो, उस पे वर्कआउट करो, उस पर टाइम दो। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे ना, उतनी ज्यादा आप सक्सेस पाओगे उस फील्ड के अंदर। क्योंकि क्या है कि हर चीज टाइम मांगता है। बिना टाइम, अगर आप किसी चीज को, अगर आपका फील्ड एक चीज है, जैसे किसी का डांस होता है, किसी का आर्ट होता है, किसी का डिजाइनिंग होता है, उस चीज को आप टाइम दो। अगर आप मल्टीपल डायरेक्शन में भागोगे ना, तो सक्सेस मल्टीपल डायरेक्शन में ही रह जाएगी। आप चुन नहीं पाओगे। आप एक रास्ता चुनो, तरीका एक रखो, चाहे रास्ते कैसे भी निकालो, किसी रास्ते से जाओ, लेकिन एक ही तरीका रखो कि आपको करना है तो करना है। यही मेरा मैसेज रहेगा। जो भी काम करो मन से करो, डेडिकेशन के साथ करो। एनी फील्ड। Thank you. It was very nice talking to you. A lot of people will get inspired from all our conversation today, and I enjoyed it a lot. Thank you, Neera, for being there with us. थैंक यू सो मच।